देखिए आज क्लास 12 का आपको कल बताए थे कि जो आपका चैप्टर था आव्यूह से संबंधित आपको कल परिभाषा भी बता दिए थे कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह को डिनोट किससे करते हैं, आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह और कंडीशन आपका दिखाया गया था। आव्यूह के क्रम और कोड के बारे में भी बताया गया होगा और आव्यूह का निरूपण बताया गया होगा और आव्यूह के भेद भी आप लोग को बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो आव्यूह के दूसरे हमारा जो टॉपिक दिया गया है, दो आव्यूह की समानता, दो आव्यूह कैसे समान होते हैं उनके लिए यह आपको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो आव्यूह A बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ तभी समान होंगे यदि, देखिए कह रहा है कि दो आव्यूह दिए गए हैं। मान लेते हैं कि यह आपका एक आव्यूह यह है, दूसरा आपका यह आव्यूह है। यह दोनों आव्यूह समान तभी कहे जाएंगे। इसमें दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन को आपको दिखाना पड़ेगा कि समानता के लिए कंडीशन हमारा कैसा होना चाहिए, आव्यूह हमारा समान कैसे होगा। तो ये हमारा देखिए दिया गया है कि दो आव्यूह एक ही क्रम के होंगे, अर्थात दोनों आव्यूह का क्या होना चाहिए, एक ही क्रम का होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए, एक ही क्रम। अर्थात अगर दोनों आव्यूह 2 इंटू एक आव्यूह 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह है तो दूसरा आव्यूह भी 2 इंटू 2 क्रम का हमारा आव्यूह होना चाहिए। अगर एक आव्यूह 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह दिया गया हो और दूसरा हमारा आव्यूह जो दिया हो वह भी क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह होना चाहिए, तभी यह कंडीशन फॉलो होगा। देखिए यह आपका दिया गया है दोनों आव्यूह एक ही क्रम के होने चाहिए। अर्थात m इंटू n क्रम का है आव्यूह तो हमारा m इंटू n क्रम का दूसरा भी आव्यूह होना चाहिए। अर्थात आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या अलग अलग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर होनी चाहिए। अगर अर्थात यही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यह आपका एग्जाम्पल दिया गया है, यह देखिए 2 इंटू 2 क्रम का हमारा आव्यूह दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। दूसरा आव्यूह मान लेते हैं कि यह आपका आव्यूह दिया है, इसमें कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति यहाँ पर है, एक पंक्ति यहाँ पर है। और कह रहा है कि देखिए 2 पंक्ति हैं, यह पंक्ति इस पंक्ति के बराबर, यह पंक्ति इस पंक्ति के बराबर और यह स्तंभ इस स्तंभ के बराबर है। अर्थात इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं और दोनों क्या हैं, समान है। तब यह कंडीशन आपका क्या होता है, दोनों आव्यूह आपके समानता की कंडीशन को प्रदर्शित करता है। अगर दोनों समान नहीं हैं तो आपका क्या है, यह आव्यूह समान नहीं है तो आपका यह समानता के कंडीशन को नहीं दिखाता है, यानी कि बराबर के कंडीशन को नहीं दिखाता है। दूसरा कंडीशन यह होता है कि देखिए दोनों आव्यूह A तथा B के संगत तत्व बराबर हो। एक कंडीशन यह तो आपका पहला हो गया कि एक ही क्रम का होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होने चाहिए, बराबर, अलग अलग बराबर होने चाहिए। दूसरा यह कंडीशन दिया गया है कि आव्यूह A और B के संगत तत्व, यह आपका देखिए मान लेते हैं कि यह आपका संगत तत्व इस संगत तत्व के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यह संगत तत्व इस संगत तत्व के बराबर होने चाहिए और यह संगत तत्व के बराबर होने चाहिए, यह इसके बराबर होने चाहिए, तभी यह आव्यूह क्या होना चाहिए, समान होगा। अगर यह तत्व संगत तत्व बराबर नहीं है तो आव्यूह आपका समान नहीं होगा। जैसे इसी को एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आव्यूह दिया गया है 2 4 6 8 3 6 7 9, यह आपका आव्यूह दिया गया है। मान लेते हैं एक कंडीशन आपका दिया गया है तो यह आव्यूह मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के बराबर तो है, लेकिन यहाँ पर दूसरा हमारा शर्त नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि संगत तत्व। देखिए यहाँ पर यह 2 है तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 है।
यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 9 है, तो इसके संगत तत्व क्या हैं, बराबर नहीं है। तो यह आपके समानता के कंडीशन, यह समान आव्यूह नहीं है, यह समान आव्यूह नहीं है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, या आपका देखिए मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, और दूसरा आपका देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 2, 4, 6 और 8, यह आव्यूह आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए यह आव्यूह आपके क्या होते हैं, समानता के कंडीशन को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इसके एक दूसरा भी पहला कंडीशन यह कह रहा है कि आपके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के अलग अलग बराबर होने चाहिए। यह देखिए पंक्ति इस पंक्ति के बराबर, यह पंक्ति इस पंक्ति के बराबर, यह स्तंभ इस स्तंभ के बराबर हो गया। पहला भी शर्त आपका फॉलो हो गया। दूसरा शर्त यह है कि इसके संगत तत्व बराबर होने चाहिए। यह देखिए यह संगत तत्व इस संगत तत्व के बराबर हो, यह संगत तत्व इस संगत तत्व के बराबर है, यह 6 इस 6 के बराबर, यह 8 के बराबर है। इसलिए दोनों कंडीशन आपके दोनों कंडीशन को दिखा रहा है। यह क्या आपका आव्यूह क्या कहलाएगा, समान आव्यूह होगा। क्या होगा, समान आव्यूह होगा, समान आव्यूह है। इसी तरह देखिए जब समानता के कंडीशन को फॉलो कर जाता है, समानता जब हम क्या है दो आव्यूह जब समान हो जाते हैं, तो इस समानता के कंडीशन से हम क्या करते हैं, रेखीय युगपत समीकरण को सॉल्व करते हैं। रेखीय युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, जब समानता हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका दो आव्यूह, यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं कि यह दोनों आव्यूह क्या है, बराबर हैं। अभी आपको बताया गया है कि इसके संगत तत्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अलग अलग बराबर होने चाहिए। तो आपका देखिए x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इस 2 को हम क्या करते हैं, राइट साइड पक्षांतर करते हैं, तो यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका अगर हम y का मान निकालना चाहते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए y -3, अब यह देखिए यह संगत तत्व किसके बराबर होने चाहिए, इस 3 के बराबर होने चाहिए। तो आपका देखिए यह आपका 3 के बराबर हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, y बराबर इस 3 को हम राइट साइड में पक्षांतर करते हैं, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए समानता के कंडीशन में यह होता है, जब दोनों आव्यूह क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस रेखीय युगपत समीकरण को भी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे आपका देखिए यह आपका 2 × 2 क्रम का आव्यूह है, तो दूसरा भी आपका 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो गया। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों अलग अलग बराबर हैं। और दूसरा कंडीशन यह दिया गया है कि इसके संगत तत्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि संगत तत्व आपके क्या हैं, दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो यह संगत तत्व देखिए, यह संगत तत्व इस संगत तत्व के बराबर हो गया, यह संगत तत्व इस संगत तत्व के बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया। इससे हम क्या करते हैं, एक युगपत समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम x y का मान निकाल देते हैं तो आसानी के साथ कोई भी युगपत समीकरण रहेगा उसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। यह देखिए यह जो परिभाषा लिखा गया है, इसी परिभाषा से आपका क्या होगा, हल किया जाएगा। यानी कि आव्यूह x y z का मान भी ज्ञात किया जाएगा। x y z कैसे भी यह आप लोग क्या है उतार लीजिए। इसके बाद जो आगे एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं कि x y का मान और कैसे निकलता है। देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको अभी बताए हैं कि समानता के कंडीशन में अगर दो आव्यूह समान हैं तो x y का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि आपका दिया गया है मान
यहाँ पर देखिए x प्लस क्या है 6 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपका मान लेते हैं कि 4 दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है x प्लस वाई, x प्लस क्या है 8 दिया गया है। यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि 6 दे दिया गया है। यह मान लेते हैं यह आपका आव्यूह, यह आव्यूह इस आव्यूह के हम बराबर कर देते हैं। यहाँ पर आपका 10 दे देते हैं, और यहाँ पर देखिए यह 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 6 दे देते हैं, यहाँ पर आपका 6 दे देते हैं। यह कह देते हैं कि यह आव्यूह इस आव्यूह के क्या हैं बराबर हैं। तो आव्यूह बराबर है तो x y का मान ज्ञात करते हैं। यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न बन गया। मान लेते हैं यह आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न दे दिया गया x y का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अभी अभी आपको बताया गया है पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर है। देखिए पहला आव्यूह के पंक्ति और दूसरे आव्यूह के पंक्ति दोनों बराबर हैं। स्तंभ भी आपके देखिए 2 स्तंभ हैं, दोनों स्तंभ क्या हैं बराबर हैं। इसलिए यह आपका देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसके संगत तत्व बराबर होने चाहिए, अर्थात x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 को हम क्या करते हैं राइट साइड पक्षांतर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है y प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 6 दिया गया है। यहाँ पर आपका मान दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यह आपका देखिए यह आंसर दिया गया है, यह आंसर। इससे हम देखिए समानता के कंडीशन में अगर 2 आव्यूह समान हैं, यानी कि एक आव्यूह A है दूसरा आव्यूह B है, अगर दोनों समान हैं तो उससे हम क्या करते हैं रेखीय युगपत समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यह आपका पहला एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर भी बताया गया है और यहाँ पर भी बताया गया है। और एग्जाम्पल आपके जैसे कभी कभी देखिए चेंज कर देता है, जैसे आपका दे दिया गया है यहाँ पर a प्लस बी, और यहाँ पर दिया है मान लेते हैं कि 6 दे दिया गया है, और यहाँ पर b बराबर आपका देखिए b और 4 दिया गया है। यह इक्वल कर देते हैं, किसके बराबर कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं आपका 10 कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं, यहाँ पर आपका 2 कर देते हैं, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह देखिए आपका जो आव्यूह दिया गया है दोनों आव्यूह बराबर हैं। अब कहा जाए कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहा जाए कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका देखिए a प्लस बी 6 b 4 आव्यूह किसके बराबर है, इस आव्यूह यानी कि 10 6 2 4 आपका इस आव्यूह के बराबर है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका a और b का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यह देखिए मान दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। आपका पहला शर्त क्या है, पहला शर्त याद करके रखेंगे कि आव्यूह a जो आव्यूह पहला है उसका आव्यूह दूसरे जो पंक्तियों की संख्या है वह स्तंभों के यानी पंक्तियों, पहले आव्यूह के पंक्तियों और दूसरे आव्यूह के स्तंभों के मान क्या होने चाहिए, अलग अलग बराबर होने चाहिए। स्तंभ और पंक्ति के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि 2 स्तंभ हैं तो क्या होना चाहिए, 2 स्तंभ हैं तो उसके भी दूसरे आव्यूह के 2 स्तंभ होने चाहिए। 2 पंक्तियां हैं तो दूसरे आव्यूह के हमारे क्या होने चाहिए, 2 पंक्तियां होने चाहिए। और यह कंडीशन आपका जब हो गया, दूसरा कंडीशन आपका यह दिया गया है कि उसके संगत तत्व क्या होने चाहिए, अलग अलग बराबर होने चाहिए। संगत तत्व आपका क्या है, यह दिया गया है, इसके बराबर कर देते हैं। यह देखिए इसके बराबर कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ से निकाल लेते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, यहाँ से आप संगत तत्व इससे निकालिए, b बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस b का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण जब 1 में रखते हैं तो b का मान रखते हैं तो आपका क्या हो जाता है a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 10 दिया गया है, तो आपका a प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 10 हो जाएगा। इसको हम राइट साइड करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इससे देखिए आपका a का भी मान आ गया और क्या आ गया b का भी मान आ गया है। देखिए इसी तरह आपके जितने भी प्रश्नावली के सवाल हैं जिससे आपके समानता के कंडीशन में दिया गया हो, कोई भी आव्यूह दिया गया इस टाइप का, कोई भी आव्यूह दिया गया हो या इस टाइप का कोई भी आव्यूह दिया गया हो, उस आव्यूह को हम क्या करते हैं युगपत समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और x y या a b का मान ज्ञात कर सकते हैं।